सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घर में एकदम सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं और जो भी काम आपको दिया जा रहा है वो भी आप बहुत ईमानदारी से उसे कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे आपके हिंदी की बुक का पाठ 15 सूरदास के पद, जो कि एक कविता है। इसके शीर्षक से ही बच्चों आपको इसके कवि का पता चल गया होगा कि इस कविता के कवि हैं सूरदास जी। सूरदास जी भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्त कवियों में प्रमुख माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे जन्मांध थे, यानी कि जन्म से अंधे थे। उनके गुरु वल्लभाचार्य थे। उन्हीं के आदेश पर सूरदास जी ने श्रीनाथ मंदिर में श्री कृष्ण की बाल लीला के नवीन पदों की रचना जीवन पर्यंत की है। तो आज हम इस कविता को करेंगे। ये बहुत ही अच्छी कविता है। जब आप इसे करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनकर। देखिए, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहवावत जहे नागनी सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती ना माखन रोटी। सूर चिरजीवो दोऊ भैया हरि हलधर की जोटी। बाल सुलभ चेष्टा के कारण श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से बार बार पूछते हैं कि माँ, मेरी चोटी कब बढ़ेगी, क्योंकि वे देखते हैं कि उनके भाई बलराम की चोटी बड़ी है। इस पद की व्याख्या करने से पहले बच्चों, आप जो मैं शब्दों के अर्थ बता रही हूँ उसे आप अपनी किताब में अंडरलाइन करते जाएंगे या कहीं पर लिखते जाएंगे। कभी का अर्थ है कब, चोटी शिखा, कितनी बार कितनी बार, पियत पीना, अजहू आज भी, बल बलराम, बेनी चोटी, ज्यों जैसे, लांबी लंबी, काढ़त बालों में बार बार कंघी करना और चोटियाँ बनाना, नहवावत नहलाते हुए, नागिन मादा नाग, भुई जमीन, लोटी लोटना या लेटना, कांचो कच्चा, पची पची बार बार, चिरजीवो लंबे समय तक जियो, दो दोनों, हरि श्री कृष्ण जी के लिए बोला गया है, हलधर बलराम, जोटी जोड़ी। देखिए, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। बालक श्री कृष्ण जब देखते हैं कि उनके सिर की चोटी छोटी है तो वह एक दिन माँ यशोदा से पूछते हैं कि हे माँ, मेरी चोटी कब बड़ी होगी। मैंने कितनी बार अर्थात अनेक बार दूध पी लिया, फिर भी आज भी यह छोटी ही बनी हुई है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो है लांबी मोटी। तुम तो कहती थी कि दूध पीते रहने से यह बलराम भैया की तरह मोटी और लंबी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहवावत जहे नागिनी सी भुई लोटी। और तुम तो यह भी कहती थी कि बार बार बाल बनाने, गूंथने, नहलाने धुलाने से यह इतनी बड़ी हो जाएगी कि खुलने पर नागिन की तरह जमीन पर लौट जाएगी। तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती रहती हो, काचो दूध पियावत पची पची, कि तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती रहती हो और खाने को माखन रोटी नहीं देती हो। चोटी बढ़ाने के लिए ही तो मैं बार बार दूध पीता रहा। सूर चिरजीवो दोऊ भैया हरि हलधर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर यशोदा कृष्ण को आशीर्वाद देते हुए कहती है कि भगवान करे तुम दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम लंबे समय तक जियो और
श्री कृष्ण और हलधर अर्थात बलराम की जो जोड़ी है वो ऐसे ही बनी रहे। दूसरा पद देखिए बेटा, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सूनो, ठूठी ठठोरी आप ही आयो। खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। उखल चढ़ी सींके को लिन्हो, अनभावत भुई मैं ठरकायो। दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की, यह ठोंठा कोने ढंगलायो। सूर श्याम को हटकी न राखे, तैही पूत अनोखो जायो। अब श्री कृष्ण कुछ बड़े हो जाने पर ग्वालिनों के घर से दूध मक्खन आदि चुरा कर खाते थे। एक बार कृष्ण की इस चोरी का पता एक गोपी को चल गया। वह कृष्ण की शिकायत करने यशोदा के पास आ गई और वह उल्हाने भरे स्वर में यशोदा से कहती है, क्या कहती है अब इसमें देखिए। पहले अब इसके अर्थ लिखेंगे। तेरे तुम्हारे, लाल बेटा, दोपहर दोपहर, दिवस दिन, जानी जानकर, सुनो सुनसान, ठूठी ठंठोरी खोज खोज कर, आप ही खुद किवारी दरवाज़ा, पैंठी घुसकर, सखनी मित्र, खवायो खिला दिया, उखल ओखली, सींके छींका जिसमें रखकर दूध या दही टांग दिया जाता है, अनभावत जो अच्छा ना लगा, ठरकायो जमीन पर बिखेर दिया या फैला दिया, गोरस गाय के दूध से बने पदार्थ जैसे दूध मक्खन घी आदि, ठोटा बेटा, हटकी मना करने का भाव, जायो पैदा किया। अब इस पद की व्याख्या देखिए बच्चों। श्री कृष्ण के बार बार चोरी करके मक्खन खाने की शिकायत करने आई गोपी यशोदा से कहती है कि तेरा लाल मेरो माखन खायो, कि तुम्हारे लाल श्री कृष्ण ने मेरा माखन खा लिया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ठूठी ठंठोरी आप ही आयो, कि कान्हा दिन में दोपहर के समय घर को सूना समझकर, यानी कि दोपहर को जैसे सब सो रहे होते हैं तो बिल्कुल शांति सी होती है, तो कान्हा दिन में दोपहर के समय घर को सूना समझकर आने का रास्ता खोज खोज कर अपने आप ही घर में आ गया। खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। उसने घर का दरवाज़ा खोल दिया और मंदिर में घुसकर दूध दही अपने सभी ग्वाल बालों को भी खिलाया। यशोदा के कहने पर कि कृष्ण तो छोटा है, वह ऊंचाई पर रखे मक्खन तक कैसे पहुंच गया, वो उसको ऐसे कहती है उस गोपी को। जब वो गोपी शिकायत करती है तब गोपी आगे से उसे कहती है, वो क्या बताती है उसको, ऊंखल चढ़ी सींके को लिन्हो, अनभावत भुई मैं ठरकायो। और वो कहती है कि कृष्ण ने उखल पर चढ़कर सींका को पा लिया, जो अच्छा लगा उसे खाया और जो अच्छा नहीं लगा उसे ज़मीन पर गिरा दिया। दिन प्रतिहानि होती गोरस की, यह ठोंठा कोने ढंगलायो। गोपी कहती है कि यह एक दिन की बात नहीं है, प्रतिदिन की बात हो गई है, इससे प्रतिदिन गोरस की हानि हो रही है। पता नहीं यह तुम्हारा बेटा ऐसे ढंग कहाँ से सीख आया है। सूर श्याम को हटकी न राखे, तैही पूत अनोखो जायो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी यशोदा से फिर कहती है कि तुमने पुत्र को मना तो कर नहीं रखा है, लगता है कि तुम ही ने अनोखे पुत्र को पैदा किया है, और तो किसी का कोई पुत्र ऐसा है ही नहीं। तो बच्चों अब आपने इन दोनों पदों को एक बार फिर अपनी किताब में से पढ़ना है और उसकी व्याख्या करके देखनी है।